नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रूपक अलंकार को बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखें। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय उपमान क्या होते हैं? उपमेय वह कहलाता है जिसकी तुलना की जा रही हो और उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं। उपमा अलंकार वाली वीडियो में हम उपमेय और उपमान को बता चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। रूपक अलंकार को पहचानने के लिए ट्रिक क्या है? रूपक के उदाहरणों में उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। सभी उदाहरणों में देखने को नहीं मिलता, कोई कोई उदाहरण अपवाद होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसकी अगली परिभाषा है, आपको जो सरल सहज लगे उसको लिखिएगा। जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो सबसे पहला उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और चरण यहाँ पर उपमेय है और कमल उपमान है। यहाँ चरण को कमल ही बता दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कमल के जैसा चरण है ना, डायरेक्ट चरण को कमल ही बता दिया गया है। उपमा अलंकार में यह तुलना की जाती है, लेकिन इसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। अगला उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम को ही रतन बता दिया गया है, राम रूपी रतन को पाने की बात हो रही है। इन सभी उदाहरणों में उपमेय और उपमान को एक ही रूप मान लिया गया है। तीसरा उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हाउ। चांद के जैसा खिलौना नहीं, वो तो उपमा हो जाता, चांद को ही खिलौना बता दिया गया है। तो इस उदाहरण में कृष्ण भगवान अपनी मम्मी से चंद्रमा को मांग रहे हैं खिलौना समझकर खेलने के लिए। फिर उनकी इच्छा पूरी कर दी गई थी, लेकिन अब के बच्चे 5-7 साल के बच्चे यदि अपनी मम्मी से खिलौना मांगे, वो सांप वाला प्लास्टिक का खिलौना चाहिए मम्मी, तो फिर मम्मी दे देती हैं खींच के चप्पल, वो भी सीधा मुंह में। मम्मी बोलेंगी पढ़ना लिखना है नहीं, खिलौना चाहिए। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। खैर हम लोग बढ़ते हैं चौथे उदाहरण की ओर। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। इस पंक्ति में मन पर सागर का और मनसा यानी कि इच्छा पर लहर का आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। अगला उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि मतलब होता है चंद्रमा, तो मतलब क्या है कि चंद्रमा वाले चेहरे पर घूंघट डला हुआ है। इसमें चंद्रमा जैसा चेहरा नहीं बताया जा रहा, चेहरे को चंद्रमा ही कह दिया गया है। अब मान लीजिए होगा कोई किसी का पति, तो वह है शशि मुख, चांद वाला चेहरा, यानी कि चेहरा ही चांद है, ऐसा बोल दिया होगा तारीफ के लिए। देखो भाई, पत्नी के सामने तारीफ करनी ही पड़ती है, भले आप झूठी मूठी तारीफ करो, अंदर से आपको पता ही है कि वो चुड़ैल जैसी दिखती है। हम बढ़ते हैं छठवें उदाहरण की ओर। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। यहाँ पर योजक चिन्ह है। उपमेय और उपमान के बीच रूपक में योजक चिन्ह होगा ही, इसका मतलब बताते हैं आपको। इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, उदित उदयगिरि, उदयगिरि उदयाचल पर्वत है और यहाँ पर पतंग का मतलब है सूर्य देव। तो जिस प्रकार सुबह के समय सूर्य देव उदित होते हैं, वैसे ही भगवान राम धनुष यज्ञ के समय उदयाचल पर्वत पर उदित हुए हैं। इस पंक्ति में उदयाचल पर्वत को मंच ही बता दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक है। सातवां उदाहरण है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। इसमें मुख रूपी चांद है, इसलिए इसमें रूपक होगा। और आज के ज़माने में तो जब लड़कियां इंस्टाग्राम के फिल्टर का यूज करती हैं, तो उनका भी चेहरा चांद रूपी हो जाता है। और वही सेम फोटो को जब आप बिना फिल्टर के देखते हैं तब आठवां उदाहरण है, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यह जो छठवां उदाहरण अभी पढ़े हैं उसके आगे की पंक्तियां हैं, उसमें भी रूपक है और इसमें भी रूपक है।
इस पंक्ति का अर्थ है कि जब भगवान राम उदित हुए तब विकसे संत सरोज सब, विकसित हो गए जो वहाँ संत बैठे थे और संत रूपी कमल वो सब विकसित हो गए। सरोज मतलब होता है कमल, हर्षे लोचन भृंग, लोचन मतलब होता है नेत्र और भृंग मतलब होता है भंवरे। तो नेत्र रूपी भंवरे सब हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। 9वां उदाहरण है चरण सरोज पखारण लागा। सरोज का मतलब है कमल। यहाँ पर जब भगवान राम के पैरों को केवट धोते हैं तब की बात है और चरण सरोज बता दिया गया है, इसलिए इसमें रूपक होगा। 10वां उदाहरण है दुख है जीवन तरु के फूल। यहाँ पर दुख को जीवन तरु के फूल पर आरोपित कर दिया गया है। अब 11वां उदाहरण है अपलक नभ नील नयन विशाल। इस पंक्ति का मतलब है कि उसकी बड़ी और नीली आंखें आसमान की तरह अपलक यानी कि स्थिर और एकाग्र हैं। इस पंक्ति में आंखों को आसमान की तरह विशाल बताया गया है, तो यहाँ पर रूपक है। 12वां उदाहरण है विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं। तो इस पंक्ति का मतलब है मन और विषय, विषय का तात्पर्य है सुख समृद्धि से, तो मन और विषय एक दूसरे से वैसे ही अभिन्न हैं जैसे मछली जल से अलग नहीं हो सकती। तो इस पंक्ति में मन को मीन, मीन मतलब होता है मछली, तो मन को मछली और विषय को वारी, वारी मतलब होता है पानी, तो विषय को वारी और मन को मछली बता दिया गया है और इन्हीं 2 जगह पर रूपक है। अब बढ़ते हैं लास्ट उदाहरण की ओर। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया। तो इस पंक्ति में 2 जगह रूपक है। मुख चंद्र, चेहरे को ही चंद्रमा बता दिया गया है और मन सागर, मन को सागर बता दिया गया है, तो इन 2 जगह पर रूपक है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।